उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेव प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ते परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्ये शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनकी दिव्यांग कांति अनंत अनंत सूर्यों के समान है एवं जो अपनी बाल लीलाओं से, अपने ज्ञान के प्रभाव से सबको गौरवान्वित करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों को, संपूर्ण धर्म ग्रंथों को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाली परम पवित्र एवं पुनीत श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है कि हे प्रभु, यदि आपके उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए मैं पात्र हूं, यदि आपको लगता है कि मैं अधिकारी हूं, इसे अपना दिव्य एवं विराट स्वरूप दिखाना चाहिए, तो हे प्रभु, हे कृपा निधान, हे करुणा वत्सल भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन करवाइए। और परमात्मा अर्जुन के ऊपर प्रसन्न होकर अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करवा रही है, जिसका श्रवण हम यहां पर कर रहे हैं। तो अर्जुन जब परमात्मा के विश्व रूप को देखता है, तो परमात्मा के विश्व रूप को देखकर अर्जुन रोमांचित हो उठता है और उसके साथ साथ अर्जुन के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का जो अकराल विकराल विराट स्वरूप अर्जुन ने जो देखा था, उस स्वरूप के विषय में कभी अर्जुन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि परमात्मा का विराट स्वरूप ऐसा होगा। क्योंकि परमात्मा अर्जुन के समक्ष कैसे हैं? जैसे सौम्य वृत्ति के हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, आंखों को कोमल दिखने वाले परमात्मा हैं। ऐसे अर्जुन ने परमात्मा के दर्शन किए हुए हैं। तो अर्जुन बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था कि परमात्मा का विराट स्वरूप ऐसा भयानक हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो जब अर्जुन ने परमात्मा के दिव्य दर्शन करे, तो अर्जुन परमात्मा की स्तुति पर परमात्मा से निवेदन करता है, परमात्मा की स्तुति करना आरंभ करता है। अमी त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ते युक्ता महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति तां त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी हि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन परमात्मा का विराट स्वरूप देखने के पश्चात स्थिति क्या हो रही है, कौन क्या कर रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, उसका वर्णन करता है। तो अर्जुन परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए क्या कहता है? अमी ही सुरसंगा, वे ही सभी देवताओं के समुदाय त्वाम विशंति आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे प्रभु, जितने देवताओं के समुदाय हैं
वो सारे के सारे समुदाय बनकर आपके जो विराट स्वरूप है उस विराट स्वरूप के अंदर प्रवेश करते ही जा रही हैं, करते ही जा रही हैं। केचित भीता प्रांजलय गृणंती, उनमें से कई देवता तो ऐसे हैं भयभीत होकर, भीता अर्थात भयभीत होकर, प्रांजलय हाथ जोड़े हुए आपके नामों का गुणगान करते हुए, गृणंती आपका कीर्तन कर रही है। मन के अंदर भय भी है और भय के साथ साथ आपके नाम का कीर्तन करते करते आपके अंदर आपके विराट स्वरूप में प्रवेश करते जा रहे हैं। महर्षि सिद्ध संगा स्वस्ति, और जो महर्षि और सिद्धों का समुदाय है, महर्षि और सिद्धों का समुदाय वो क्या बोल रहे हैं? स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन अर्थात तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल को, तुम संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त हो जाए, ऐसा जो स्वस्ति वाचन किया जाता है, कल्याण परक शब्द कहे जाते हैं। तो जो महर्षि हैं और सिद्धों का जो समुदाय है, ये सारे के सारे आपका स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कल्याण हो मंगल हो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहकर उक्त्वा पुष्कलाभि स्तुति भी त्वाम स्तुवंती, कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके विराट स्वरूप में क्या विलक्षणता दिखाई दे रही है कि सारे देवताओं के समुदाय आपका विराट स्वरूप देखकर घबरा चुके हैं, भयभीत हो चुके हुए हैं, और भयभीत होकर आपका कीर्तन करते करते आपके अंदर ही प्रवेश हो रही है। जैसे आपने निवेदन किया था कि ये सारे के सारे देवी देवताएं मेरे अंदर हैं, तो मैं भी यही देख रहा हूं कि ये सारे के सारे देवी देवता आपसे घबराकर आप में प्रवेश कर रहे हैं। और जो महर्षि हैं उनके साथ ही जो सिद्ध और योगी हैं, वो सारे के सारे क्या है? मंगल वाचन कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कहते कहते आपके स्तोत्रों का गुणगान कर रही हैं, आपकी स्तुति कर रही हैं। हे प्रभु, इस प्रकार का आपका दिव्य स्वरूप मैं देख रहा हूं। रुद्रादिदित्या वसु ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादिदित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हे प्रभु, ये रुद्रादिदित्या, ये जो 11 रुद्र 12 आदित्य कहे गए हैं, वसु 8 प्रकार के वसु कहे गए हैं, साध्या 12 प्रकार के साध्य गण कहे गए हैं, विश्वे 10 विश्वे देव कहे गए हैं, च अश्विनौ 2 प्रकार के जो अश्विनी कुमार कहे गए हैं, च मरुतः 49 मरुदगण कहे गए हैं, च ऊष्मपा, और ये कैसे हैं? गरम गरम भोजन करने वाले कैसे हैं? तथा जो पितृगण हैं, जो गरम गरम भोजन करने वाले पितृगण हैं, तथा गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संगा, गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों का समुदाय है, सर्वे एव विस्मिता त्वां वीक्षन्ते, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे प्रभु, जितने भी चेतन समुदाय हैं, उन चेतन समुदायों में कोई यक्ष है, कोई राक्षस है, कोई अश्विनी कुमार है, कोई मरुदगण के अंदर आता है, कोई महर्षियों के अंदर आता है, कोई सिद्धों के अंदर आता है, कोई साध्यों के अंदर आता है, तो कोई विश्व देवों के अंदर आता है। जितने भी ये प्राणी समुदाय हैं, ये कैसे हैं? आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज से निवेदन करता है। तो इन सभी के नामों का श्रवण हमने कल करा था। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, इनका विश्लेषण और नाम का उच्चारण कल के सत्र में हमने किया था। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के साध्य कहे जाते हैं। तो ये 12 प्रकार के साध्य जो हैं, ये व्यक्ति विशेष कैसे हैं, इनके नाम क्या हैं? मन,
अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, इन सबको 12 साध्य कहा जाता है। ये 12 साध्य भी व्यक्ति विशेष ही हैं। ऐसा वायु पुराण के अंदर हमें इनका उल्लेख प्राप्त होता है। इसके साथ ही 10 प्रकार के विश्वे देव, ये भी एक प्रकार की सिद्धों की ही कैटेगरी हम बोल सकते हैं। तो वायु पुराण के अंदर इनका भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोजमान। ये 10 प्रकार के विश्व देव कहे जाते हैं। ये भी कैसे हैं? परमात्मा को आश्चर्यचकित होकर देखी जा रही है, परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। इसके पश्चात 7 प्रकार के पितर हमें प्राप्त होते हैं। भगवान जी ने पिछले श्लोकों में कहा था, पितृणाम अर्याम चास्मी, पितरों के अंदर अर्यमा नामक पितर मैं हूं, ऐसा परमात्मा निवेदन करते हैं। तो ये 7 पितर कौन से हैं? कव्य, वहा, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निवातः, अग्निश्वातः और बहिश्वातः। ये 7 प्रकार के पितृगण कहे जाते हैं। शिव पुराण के अंदर इनका उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? गंधर्व, यक्ष, सुर, सिद्ध, संगा। कोई गंधर्वों के अंदर आता है, कोई यक्षों के अंदर आता है, कोई राक्षसों के अंदर आता है, कोई सिद्धों के अंदर आता है। इस प्रकार ये सारे के सारे कैसे हैं? आपको आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार मैं इन सबको देख रहा हूं, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालाम दृष्ट्वा लोका प्रवति तस्तताहम। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहम। हे महाबाहु, हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, ते बहुवक्त्र नेत्रम, आपके बहुत सारे मुख हैं और आप बहुत सारे नेत्रों वाले हो चुके हो। बहुबाहु रूपादम, आप बहुत सारी भुजाओं वाले हो चुके हो, बहुत सारी जंघाओं वाले और बहुत सारे चरणों वाले हो चुके हो। इस प्रकार मैं आपके विराट स्वरूप का दर्शन करता हूं। बहुधर्म, आपके जो पेट हैं ये भी बहुत सारे हो चुके हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। और बहुद्रष्टा करालम, और आपकी जो दाढ़ें हैं, आपकी दाढ़ें कैसी हैं? बहुत अकराल और विकराल दाढ़ें आपकी मुझे दिखाई दे रही हैं। पहले तो आप सौम्य स्वरूप के अंदर थे, लेकिन अब आपकी दाढ़ें बहुत अकराल विकराल है। मैं उन दाढ़ों को देखकर ही घबरा रहा हूं। महत, आप बहुत बड़ी और विकराल दाढ़ों वाले। रूपम दृष्ट्वा, रूप को देखकर। लोकः प्रव्यथितः तथा अहम, ये सारे के सारे प्राणी, सब सारे के सारे लोग कैसे हैं? आपसे घबरा रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, और मैं भी घबरा रहा हूं। अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है कि हे महाबाहु, आपके बहुत सारे मुखों को देखकर, आपके बहुत सारी भुजाओं को देखकर, आपकी बहुत सारी जंघाओं को देखकर, आपके बहुत सारे श्री चरणों को देखकर और आपकी बड़ी बड़ी विकराल दाढ़ों को देखकर सारे भूत प्राणी व्यथित हो रहे हैं। वो मृत्यु लोक के प्राणी हो, पाताल लोक के प्राणी हो, स्वर्ग लोक के प्राणी हो, वो सारे के सारे प्राणी घबरा चुके हैं, व्यथित हो रहे हैं, और मैं भी आपके इस विराट रूप को देखकर घबरा रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन परमात्मा के विराट स्वरूप को देखकर परमात्मा से अपने मन की बात को यहां पर निवेदन कर रहे हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु।
नभ स्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यतानन दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितंतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है, भगवान जी को बतलाता है कि हे विष्णु, विष्णु अर्थात हे व्यापक स्वरूप परमेश्वर अवतार, क्योंकि दीप्तम दैदीप्यमान, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्णम, अनेक वर्ण हो चुके हुए हैं। आपका रंग ना तो सफेद दिखाई दे रहा है, ना पीला दिखाई दे रहा है, ना लाल दिखाई दे रहा है। हे प्रभु, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आपका वर्ण जो है वो अनेक रंगों वाला वर्ण मुझे दिखाई दे रहा है। नभस पुरुषम, और आप आकाश को स्पर्श कर रहे हो। आकाश अर्थात जितनी भी खाली जगह है, जरूरी नहीं कि ऊपर ही आकाश है, जितनी भी खाली जगह है आपने उन सारी की सारी खाली जगह को भर दिया हुआ है। आप चारों तरफ से बढ़े हुए हो, आपकी ऊंचाई लंबाई ऊपर बहुत चली गई हुई है, आजू बाजू में बहुत चली गई है, आपका बहुत विस्तार हो चुका हुआ है। व्यताननम, आपका मुख भी कैसा है, व्यतानन अर्थात बहुत फैल चुका हुआ है। दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र विशाल और प्रदीप्त हो रहे हैं, अर्थात आंखों में से ज्वालाएं निकल रही हैं, प्रकाश की ज्वालाएं निकल रही हैं और आंखें बहुत बड़ी बड़ी विशाल हो चुकी हैं। त्वाम दृष्ट्वा प्रव्यथित अंतरात्मा, आपके ऐसे रूप को देखकर भयभीत अंतःकरण वाले धृतिम च शमम न विंदामि, जो सारे के सारे प्राणी हैं वो कैसे हैं, धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हे प्रभु, आपके इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर सारे के सारे भूत प्राणी शांति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति मैं आपके विराट स्वरूप के अंदर देख रहा हूं। तो यहां पर अर्जुन बार बार बोल रहे हैं कि सारे के सारे प्राणी आपको देखकर घबरा रहे हैं। और हम अक्सर ये बोलते हैं कि परमात्मा का विराट स्वरूप लोगों ने देखा ही नहीं, परमात्मा का विराट स्वरूप केवल अर्जुन ही उस समय देख रहे हैं, या संजय जो है वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुछ अंश देख रहा है, चतुर्भुज बोलिए, विश्वरूप बोलिए, हम ऐसा बोलते हैं। तो अर्जुन परमात्मा के विराट स्वरूप में क्या बोलता है कि हे प्रभु, मृत्यु लोक के प्राणी, स्वर्ग के प्राणी, पाताल के प्राणी, गंधर्व, यक्ष, जितने भी सारे सभी के नाम हमने लिए, ये सारे के सारे कैसे हैं, आपको देख के घबरा रहे हैं। तो क्या समझे, इसका तात्पर्य अर्थ यही कि उस विराट स्वरूप के अंदर अर्जुन भूत भविष्य वर्तमान देख रहा है। वो विराट स्वरूप कैसा है, भूतकाल में क्या हुआ उन वस्तुओं को भी अर्जुन देख रहा है, वर्तमान समय में क्या चल रहा है वो भी अर्जुन देखता है, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी अर्जुन उस विराट स्वरूप के अंदर देख रहा है। इसी समय वर्तमान समय के अंदर तीनों कालों को अर्जुन देख रहा है। इसलिए अर्जुन बार बार बोलता है कि हे प्रभु, मैं ऐसा देख रहा हूं, ऐसा देख रहा हूं। तो ऐसा यहां पर समझना चाहिए। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे प्रभु, ते आपके कालानल सन्निधानी, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित च और दृष्टा करालानी, दाढ़ों के कारण विकराल भयंकर मुख को दृष्टवा देखकर कैसा है, मुझे न दिश जाने न च शर्म एव, ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना ही मुझे शांति मिल रही है। अर्जुन परमात्मा से क्या कहता है कि हे प्रभु, आपका जो विराट स्वरूप में देख रहा हूं तो उसमें क्या है,
जैसे प्रलय काल के अंदर अग्नि लगती है, वैसी अग्नि आपके मुख से निकल रही है, आपके नेत्रों से निकल रही है, और आपकी अकराल विकराल दाढ़ी देखकर क्या है, मुझे किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है कि आप पूर्व में खड़े हो, पश्चिम में खड़े हो, उत्तर में खड़े हो, या दक्षिण में खड़े हो, नैऋत्य कोण में खड़े हो, वायव्य कोण में खड़े हो, आग्नेय कोण में खड़े हो, या किस कोण के अंदर आप खड़े हो। मुझे किसी भी दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, और हे प्रभु, मैं दिशाओं के ज्ञान से रहित हो रहा हूं, और मुझे ना तो शांति मिल रही है। एक तो आपका पहला स्वरूप था जिसे देखकर मुझे शांति मिल रही थी, लेकिन इस स्वरूप को देखकर क्या है, मुझे अशांति पैदा हो गई, मैं घबरा रहा हूं, ऐसा अर्जुन बोलता है। इसलिए देवेश जगन निवास प्रसिद्ध, देवेश अर्थात हे सभी देवताओं के देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जगन निवास, संपूर्ण जगत आपके अंदर निवास करता है। हे ऐसे प्रभु, हे सर्वव्यापी प्रभु, प्रसिद्ध, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। हमने अक्सर जब भी परमात्मा के विश्व रूप का दर्शन किया है चित्र के माध्यम से, तो उस चित्र में हम क्या देखते हैं कि परमात्मा के मुख से अग्नि प्रवाहित हो रही है, अग्नि निकल रही है, और परमात्मा के बहुत सारे मुख हो चुके हैं, उस मुखों के अंदर भी, आंखों के अंदर भी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, क्योंकि परमात्मा ने जब विराट स्वरूप दिखाया हुआ है, उस विराट स्वरूप के अंदर प्रत्येक तत्व, प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक देवता, प्रत्येक महर्षि, प्रत्येक यक्ष, प्रत्येक किन्नर, प्रत्येक मरुदगण, प्रत्येक जो विश्व देव कहे गए हैं, साध्य देव कहे गए हैं, वो सारे के सारे परमात्मा ने अर्जुन को दिखाए हुए हैं। तो अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, जो प्रलय कालीन अग्नि होती है, जिसे संवर्तक भी कहा जाता है या कालाग्नि कहा जाता है, वो अग्नि आपके मुख से निकल रही है, और आपकी दाढ़ों को देखकर, आपकी दाढ़ी कैसी है, ऐसे बाहर आई हुई है, अकराल विकराल, तो ये देखकर क्या है, मैं घबरा रहा हूं, और घबराहट के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणसूत पुत्रस्ततासो सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। अर्जुन और विराट स्वरूप के अंदर क्या देखता है, उसका वर्णन करता है। अस्मदीय, हे प्रभु, हमारे पक्ष के योद्ध मुख्य, जो मुख्य प्रकार के योद्धा हैं, वो सारे के सारे योद्धाओं के सहित, उन योद्धाओं के सहित मैं क्या देखता हूं, जो भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, तथा असो सूत पुत्र, यह जो कर्ण है, इसे भी मैं आपके विराट स्वरूप में देख रहा हूं। अभी त्वाम भी आप में प्रविष्ट हो रही हैं। हे प्रभु, हमारे पक्ष के योद्धाओं के सहित भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सूत पुत्र कर्ण भी आपके विराट स्वरूप में प्रवेश हो रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। अवनी पाल संगे, अवनी कहा जाता है पृथ्वी को, पाल अर्थात राजा, पृथ्वी का जो राजा है, जो सारे के सारे राजाओं का समुदाय है, सह धृतराष्ट्र से, उन राजाओं के समुदाय के सहित जो धृतराष्ट्र है,
उन धृतराष्ट्रों के पुत्र अमी एव सर्वे पुत्रा, वे सारे के सारे धृतराष्ट्र के सबके सब पुत्र क्या है, ते दृष्टा करालानी, आपके विकराल दाढ़ों के कारण, भयानकानी, भयंकर वक्त्राणी, मुख में त्वरमाना, बड़े तेज से विशंति प्रवेश हो रहे हैं। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो कैसे हैं, बड़ी तेज से आपकी दाढ़ों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आप उन सबको अपनी तरफ खींच रहे हो और वो सारे के सारे आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं। जैसे काल किसी को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही सारे के सारे जो राजा हैं, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, सूत पुत्र है, दुर्योधन इत्यादि जितने भी हैं सारे आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो और मैं क्या देखता हूं, उनमें कई एक तो चूर्णित रुक्तमांगे, चूर्ण हुए सिरों वाले, दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। उनमें जो बहुत सारे पापी व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, जब वो आपके मुख में प्रवेश करते हैं तो मुख में जब प्रवेश कर रहे हैं तो आपने अपनी अकराल विकराल दाढ़ों को ऐसे दबोचा और उनके जो सिर हैं वो सारे के सारे चूर्ण हो गए हैं, अर्थात उनका चूरा चूर हो चुका हुआ है सिरों का। और सिर का चूरा होने के बाद क्या है, वो आपकी दाढ़ों के अंदर फंस चुके हुए हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो अर्जुन यहां पर सबका संहार होते हुए देख रहा है, भविष्य देख रहा है। जो अर्जुन के पक्ष के योद्धा हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, ये कैसे हैं, ये सौम्य भाव से परमात्मा में प्रवेश कर रहे हैं। इनके सिर का चूरा नहीं हुआ और ना ही ये परमात्मा की दाढ़ों में लटक रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, ये धर्म की खातिर युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण यद्यपि अधर्म की तरफ युद्ध करने के लिए गए हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में धर्म शेष है। क्योंकि सबसे पहले भीष्म पितामह की यदि बात करें तो भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु को जो वरदान दिया हुआ है, उस वरदान के फलस्वरूप यहां पर जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, तो भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु को वचन दिया हुआ था कि हे पिताश्री, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर योग्य अधिकारी नहीं बैठेगा तब तक इस सिंहासन की मैं रक्षा करूंगा। इस वचन के कारण भीष्म पितामह कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य इनसे वृत्ति लेकर इन्हें शिक्षा देते हैं और इनका भोजन इत्यादि करते हैं। इस कारण से, संबंध होने के कारण से गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों के साथ खड़े होकर युद्ध करना पड़ा। कर्ण मित्रता के भाव के कारण मित्रता को आगे रखकर कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है। इन तीनों को अवगत है कि हम अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी कि उनके साथ उनको युद्ध करना पड़ा। इसलिए अर्जुन क्या देखता है, ये तीनों के तीनों और पांडवों के पक्ष के जो धर्म रूपी युद्ध करने के लिए आए हैं, ये परमात्मा के देह में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा देखता है। और इसके अतिरिक्त जो अधर्म के साथ युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, दुर्योधन इत्यादि, दुर्योधन के साथ उसके सारे भाई धृतराष्ट्र और जितने भी उनके पक्ष में जो और भी योद्धा हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, उनके वो परमात्मा के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और परमात्मा अपने जबाड़ों से उनको ऐसे दबोच रहे हैं। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े होकर वो चूरा हो चुके हुए हैं और वो चूरे के कण कैसे हैं, दांतों के अंदर फंस रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन भविष्य कैसा होने वाला है उसका सारा का सारा वर्णन यहां पर करता है, क्योंकि अर्जुन देख रहा है। तो अर्जुन के मन में पहले ये एक भाव उत्पन्न हुआ पड़ा था, हम जीतेंगे कि जो कौरव है वो जीतेंगे। तो परमात्मा विराट स्वरूप के माध्यम से अर्जुन को बतला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम लोग जीत जाओगे, क्योंकि ये कौरव मर जाएंगे, इनको मैंने मार ही दिया हुआ है, ऐसा परमात्मा अर्जुन को यहाँ पर दिखा रहे हैं। और परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो कितना अकराल होगा, कितना विकराल होगा, कितना भयंकर परमात्मा का स्वरूप होगा, तो हम यहाँ पर जान सकते हैं।
यथा नदीनां बहुअम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ते। यथा नदीनां बहुअम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति। और अर्जुन क्या देखता है, हे प्रभु क्या कहता है, यथा नदीनां बहव अम्बुवेगा, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव से ही समुद्रम अभिमुखा द्रवंती, स्वभाव से ही स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं। जैसे नदियां क्या करती हैं कि अपने स्वभाव से ही समुद्र की तरफ दौड़ती रहती हैं। जिस तरफ समुद्र होगा नदियां उस तरफ दौड़ती रहती हैं। तथा अमी नरलोक वीरा, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर तब अभिज्वलंती, आपकी तरफ दैदीप्यमान आपके मुख में, वक्त्राणी विशंति, आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। हे प्रभु, जैसे नदियां अपने स्वभाव से ही समुद्र की तरफ भागी जाती हैं, वैसे ही ये सारे के सारे शूरवीर आपके मुख की तरफ, आपके तेज की तरफ भागी जा रही हैं। इस प्रकार मैं आपके विराट स्वरूप के दर्शन कर रहा हूं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ते लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा जैसे, दूसरा उदाहरण अर्जुन देता है, पतंगा नाशाय समृद्ध वेगा प्रदीप्तम ज्वलनम विशन्ति, जैसे जो पतंगे होते हैं मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से जहां पर प्रकाश प्रज्वलित होता है उस प्रकाश में, उस अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं। पतंगा अर्थात छोटा सा कीड़ा होता है, तो जहां पर भी उसे रोशनी दिखाई देती है उस रोशनी में चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, जैसे पतंगा मोहवश अग्नि को देखकर उस अग्नि में जाकर जल जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, तथा एव लोका अपि नाशाय समृद्ध वेगा, ऐसे ही ये सारे के सारे लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा मैं देख रहा हूं, क्योंकि परमात्मा के मुख में इस समय अग्नि जल रही है और ये सारे के सारे शूरवीर उस अग्नि के अंदर खुद ही भाग रहे हैं। तो इसीलिए अर्जुन यहां पर पतंगे का उदाहरण देकर परमात्मा को बतलाता है कि हे प्रभु, ये सारे के सारे कैसे हैं, आपकी तरफ आपके जो मुख में अग्नि लगी हुई है उस अग्नि में ये सारे के सारे जाकर अपने आप को नष्ट कर रही हैं। इस प्रकार मैं देख रहा हूं। लेलीयसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भे तेजो वेरापूरे जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ते विष्णु। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भे तेजो विरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, ज्वलत भी वदने, आप अपने जलते हुए मुख के द्वारा समग्रान लोकान ग्रसमान, संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए, संपूर्ण लोकों को ग्रास बनाते हुए, समन्ता सब ओर से ले ली ऐसे बार बार चाट रहे हो। अर्थात हे प्रभु, आपका मुख इतना बड़ा हो चुका है कि आप अपनी जीभ से सभी तरफ से लोगों को चाट रहे हो। अर्थात जो खाने का प्रकार होता है, जैसे चाटकर भी खाया जाता है,
तो वैसे आप चाट चाट कर सबको खा रहे हो, इस प्रकार अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है। और हे विष्णु, विष्णु अर्थात हे व्यापक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, तब उग्रा भाषा तेजो भी समग्रम जगत आपूर्य प्रतपंती, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। हे प्रभु, आपके मुख से इस प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो रही है कि संपूर्ण जगत उस अग्नि में तपतायमान हो रहा है। इस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं कि सारे के सारे लोगों को आप चाट रहे हो और आपकी अग्नि से सारा का सारा ब्रह्मांड संसार तपतायमान हो रहा है। इस प्रकार मैं आपके विराट स्वरूप के यहां पर दर्शन कर रहा हूं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे प्रभु, मैं मुझे यह आख्याहि बताइए कि, हे प्रभु मुझे यह बतलाएं कि उग्र रूप भगवान कह देववर, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को पहले तो जानता है, लेकिन जब विराट स्वरूप परमात्मा जब प्रकट हुए तो अर्जुन कहता है कि हे परमात्मा, आप मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, ते नमः अस्तु, आपको मैं नमस्कार करता हूं, प्रसीद, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा की स्तुति करता है। आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, ऐसा अर्जुन भगवान से निवेदन करता है। क्योंकि तब प्रवृत्ति न प्रजानामि, आपकी प्रवृत्ति को मैं भली भांति नहीं जानता हूं, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं। अतः हे प्रभु, मुझे आप बताओ कि आप कौन हो। यहां पर अर्जुन परमात्मा को कहता है देव देवेश, देववर, हे प्रभु आप संपूर्ण देवताओं के वर अर्थात श्रेष्ठ हो। अर्जुन परमात्मा को श्रेष्ठ भी बोलता है, बतलाता भी है और जानना भी चाहता है। क्योंकि इस समय क्या है, अर्जुन भ्रमित हो चुका हुआ है, अर्जुन भय से चकित भी हो रहा है, आश्चर्यचकित भी हो रहा है, रोमांचित भी हो रहा है, घबरा भी रहा है। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं और करूं क्या। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब कोई जीवात्मा अधिक प्रसन्न हो जाए या अधिक दुखी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे समझ नहीं आती। वो बार बार एक ही शब्द को बोलता रहता है कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो वह बार बार क्या कहता है कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। अर्थात उस समय उसे चेतना नहीं है कि मैं बोलता क्या हूं। कोई मेहमान आए वो बार बार बोलता है आइए 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 आइए। अर्थात प्रसन्नता के अंदर भी और भय के अंदर भी ऐसी बात हो जाती है कि बार बार उन्हीं शब्दों को बोला जाता है और ऐसे शब्द भी बोले जाते हैं जो दुविधाजनक होते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर परमात्मा को सभी देवताओं का ईश्वर भी कहता है, आप प्रसन्न हुए ऐसा भी कहता है, और ये भी पूछ रहा है कि हे प्रभु आप कौन हो। ऐसे दुविधाजनक भ्रमित होकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न पूछता है। श्री भगवान वाच, अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन को उत्तर देते हैं, बतलाते हैं। कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो,
लोकान समर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतयपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तितः प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? लोकक्षय कृतम, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध बढ़ा हुआ कालः अस्मि, काल हूं। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इन लोकान समाहर्तुम प्रवृत्त, इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहां पर आया हूं। परमात्मा क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने के लिए, संहार करने के लिए यहां आया हूं। तात्पर्यार्थ इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में आया हूं। प्रत्यनीकेषु, ये योद्धा, तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग हैं, अवस्थिता यहां खड़े हैं, सर्वे त्वाम ऋते, वे सब तुम्हारे लिए युद्ध किए बिना ही, अपि न भविष्यति, किए बिना भी नहीं रहेंगे। हे अर्जुन, ये जितने योद्धा तुम्हारे प्रतिपक्ष में खड़े हैं, तुम्हारे ऑपोजिट जितने भी योद्धा खड़े हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी ये नहीं रहेंगे, ये मर जाएंगे। परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ सबका काल हूं, सबको मारने के लिए, सबका संहार करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। जो तुम्हारे प्रतिपक्षी योद्धा हैं, जो कौरव हैं, ये सारे के सारे जब तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तब भी ये सब के सब मर जाएंगे, ये युद्ध में कोई भी नहीं बचेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, हे अर्जुन, इसीलिए, तस्मात् अर्थात इसीलिए, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। यश लभस्व, और युद्ध करके यश को प्राप्त करो। शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध धन संपत्ति से समृद्ध राज्य का भोग भोगो। अतः एव मया पूर्वम एव, ये सभी मेरे द्वारा पहले ही निहता, मारे हुए हैं। हे अर्जुन, ये सारे के सारे प्रतिपक्षी कौरव मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हुए हैं। इसीलिए खड़े होकर युद्ध करके समृद्ध राज्य का भोग जो है वो भोग, क्योंकि सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, यह अर्जुन के लिए विशेषण परमात्मा ने बोला हुआ है। जो व्यक्ति दाएं और बाएं हाथ से धनुष को चला सकता है उसे सव्यसाचिन कहा जाता है। तो अर्जुन दोनों हाथों से धनुष्बाण चला सकते थे। तो परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे सव्यसाचिन अर्जुन, निमित्त मात्रम भव, केवल निमित्त मात्र हो जा। तुमने खड़े होकर युद्ध करने के लिए केवल निमित्त मात्र बनना है। मैंने इन सबको मार दिया हुआ है। ऐसा परमात्मा भविष्य भी अर्जुन को यहां पर ही बतला रही है। तो इसलिए परमात्मा निवेदन करते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए खड़ा हो जा, खड़ा होकर युद्ध कर और यश को प्राप्त हो और धन वैभव को भी प्राप्त हो जा, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। और इससे पूर्व परमात्मा ने भीष्म का भी नाम लिया हुआ है, द्रोणाचार्य का नाम भी लिया हुआ है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैंने इन सबको मार दिया हुआ है, केवल तू खड़ा होकर निमित्त मात्र हो जा, क्योंकि करने वाला मैं ही हूं। क्योंकि मैं कैसा हूं, कर्ता होने के पश्चात भी अकर्ता, मेरी मर्जी से ही सारे के सारे काम हो रहे हैं और मैंने ही धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए निमित्त तू हो जा, कार्य मैं करूंगा, ऐसा
भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर बोलते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहि मां व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और जयद्रथ, च कर्णम और कर्ण, तथा अन्यान अपि मया हतान, तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए योध वीरान शूर वीरों को तुम जही माम मारो। हे अर्जुन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण और जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं वो मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं, तुम उन मरे हुए शत्रुओं को मारो। ऐसा परमात्मा यहां पर बोलते हैं। मां व्यतिष्ठा, तुम व्यथा मत करो, रणे सपत्नान जेतासी, केवल युद्ध करो और युद्ध में निसंदेह तुम वैरियों को जीत लोगे। ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये सारे के सारे मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं, तुम केवल निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। और परमात्मा यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं, भीष्म पितामह का नाम लेते हैं, जयद्रथ का नाम लेते हैं, क्योंकि अर्जुन इन सबको मारना नहीं चाहता है। क्योंकि अर्जुन कहता है कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह दादाजी लगते हैं, इनको ये यदि मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये पूजा के योग्य हैं। इस प्रकार के भाव अर्जुन के हैं। तो इसलिए परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये सारे के सारे मेरे द्वारा मार दिए गए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़े होकर मेरा विरोध किया और मैंने इन सबको मार दिया हुआ है। तू केवल इन मरे हुए लोगों को मार और इनको मरे हुए को मारकर तू जीत जाएगा। ऐसा परमात्मा जो युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है उसको भी यहाँ पर बतला देते हैं। क्योंकि अर्जुन जब परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, हम जीतेंगे कि वो हमें जीतेंगे, ऐसा संदेह अर्जुन का था, तो परमात्मा इस श्लोक के अंदर अर्जुन के उस संदेह को समाप्त कर देते हैं। संजय उवाच, संजय धृतराष्ट्र से बोले, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गतं भीतः प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गतं भीतः प्रणम्य। केशवस्य, भगवान केशव का, एतत् वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुनकर, वेपमानः, भय से कांपता हुआ, किरीटधारी अर्जुन अर्थात मुकुटधारी अर्जुन, कृतांजलि, अपने हाथों को जोड़कर, नमस्कृत्वा, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को नमस्कार करके, भीत डर के, एवं भूय, फिर प्रणम्य, फिर प्रणाम करके, स गदगदम कृष्णम आह, गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बोले। संजय धृतराष्ट्र से निवेदन करते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के वचनों को सुनकर भय के कारण कांपता हुआ जो अर्जुन है, जिसने मुकुट को धारण किया हुआ है, हाथ को जोड़कर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को नमस्कार करता है, फिर भय के कारण कांपता है, फिर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को नमस्कार करता है, कांपते हुए गदगद वाणी में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को पुनः अर्जुन निवेदन करता है, बोलता है। अर्जुन उवाच,
अर्जुन बोले, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्येत् अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्येत् अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के जीतने वाले भगवान, तव प्रकीर्त्या, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करते हुए करने से जगत प्रहृष्यति, संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। आपके नाम गुण का कीर्तन करने से क्या है, संपूर्ण जगत प्रसन्न हो रहा है, हर्षित हो रहा है। च और अनुरज्यते, अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है, ऐसा अर्जुन बोलता है। भीतानि रक्षांसि, आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर रक्षांसि राक्षस लोग दिशा दसों दिशाओं में द्रवंती भागते हुए जा रहे हैं। हे प्रभु, मैं क्या देखता हूं कि आपके नाम का गुणगान हो रहा है और उस गुणगान से क्या है, सारी की सारी दिशाएं आनंदित हो रही हैं और जो राक्षस लोग हैं वह आपसे घबराकर सभी दिशाओं की तरफ भाग रहे हैं। च सर्वे सिद्ध संगा नमस्यन्ति, और संपूर्ण सिद्ध संग महर्षि इत्यादि आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब लोग उचित ही हैं, यह सब होना उचित ही है। हे प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप को देखकर क्या हो रहा है कि जो राक्षस लोग हैं वो आपसे घबराकर चारों दिशाओं की तरफ, दशों दिशाओं की तरफ भाग रहे हैं। और जो सिद्ध गण हैं, जो ऋषि गण हैं, वो कैसे हैं, आपके गुणगान कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये होना उचित ही है, क्योंकि जो धर्मी होंगे वह धर्मी परमात्मा का गुणगान करेंगे और जो राक्षस लोग होंगे वो परमात्मा से घबराकर इधर उधर भागेंगे। ये होना स्वाभाविक ही है, ऐसा अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्। कस्माच्च ते न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्। हे महात्मन, हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, गर्य से आप कैसे हो, गुरुओं के भी गुरु हो। च और ब्रह्मणा अपि आदि कत्रे, आप ब्रह्मा के भी आदि करता हो, अर्थात ब्रह्मा को भी आपने बनाया हुआ है। ते आपके लिए वे सिद्धगण कस्मात् न मेरन, वो सिद्धगण आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप गुरुओं को के भी गुरु हो और आपने ब्रह्मा को भी आपने ही बनाया हुआ है, तो वो सिद्धगण आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे, अर्थात करेंगे ही, करना ही चाहिए। अनंत, क्योंकि हे प्रभु आप अनंत हो। देवेश, आप देवेश हो, सभी देवताओं के ईश हो। जगत निवास, संपूर्ण जगत आपके अंदर निवास करता है। त्वम अक्षरम, और हे प्रभु आप कैसे हो, आप अक्षर ब्रह्म हो। सत असत तत्परम यत्, आप ही सत हो और आप ही असत हो। इसलिए हे प्रभु जो कुछ भी है वो सब आप ही हो, ऐसा मैं मानता हूं। हे प्रभु सब कुछ आप ही आप हो, सत भी आप हो, असत भी आप हो, गुरु भी आप हो, गुरुओं के गुरु भी आप हो, ब्रह्मा का निर्माण करने वाले भी आप ही हो। आप सभी देवताओं के ईश हो, आप संपूर्ण सृष्टि के मालिक हो, आप संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हो। इसीलिए ये जितने भी सिद्ध गण हैं आपको नमस्कार कर रहे हैं, इन्हें नमस्कार करना ही चाहिए। इस प्रकार
आपकी महिमा अपरंपार है, आप अगाध हो। इस प्रकार अर्जुन भगवान जी की प्रशंसा करता है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। ऐसे त्वम आदि देवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपः। हे प्रभु, त्वम आदि देवः, आप ही आदि देव हो। च पुराण, आप ही पुराण हो, आप ही सबसे प्राचीन हो, पुरुष हो। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस संपूर्ण जगत के संसार के परम आश्रय स्थान हो। वेता, आप ही सबको जानने वाले हो। वेद्यम, आप ही जानने योग्य हो। च परम धाम, आपका धाम ही परम धाम है। अनंत रूप, हे अनंत रूप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, त्वया विश्वम ततम, आप संपूर्ण संसार को व्याप्त करके बैठे हुए हो। हे प्रभु, आपकी महिमा कैसी है, आपने संपूर्ण संसार को व्याप्त करके रखा हुआ है। आप ही आदि देव हो, सबसे पहले सबसे पूर्व आप ही आए हुए हो, ऐसे आप आदि देव हो। आप ही सबसे पुराण हो, प्राचीन हो, परम पुरुष भी आप ही हो, संसार के परम आश्रय स्थान भी आप ही हो, और सबको जानने वाले भी आप ही हो, और जानने योग्य वस्तु भी आप ही हो। और हे प्रभु, आपका धाम ही परम धाम है। और मैं ऐसा कहूं कि संपूर्ण जड़ चेतन वस्तुओं को आपने व्याप्त करके रखा हुआ है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की महिमा का वर्णन करता है। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापति स्वं प्रपितामहाश्च नमो नमस्ते सुसहस कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमो वरुण शशांक, अग्नि वरुण शशांक, प्रजापितास्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन परमात्मा से क्या कहता है, हे प्रभु, त्वम वायु, आप ही वायु हो। यम, यमराज भी आप ही हो, अग्नि भी आप ही हो, वरुण भी आप ही हो, शशांक चंद्रमा भी आप ही हो, प्रजापति च, दक्ष इत्यादि जो प्रजापति है वह भी आप ही हो। प्रपितामहा, प्रपितामहा अर्थात ब्रह्मा के भी पिता आप ही हो। ते सहस्र कृत्व, आपको हजारों बार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, संपूर्ण देवी देवताओं के अंदर जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी आपसे ही उन्हें प्राप्त हुई हैं। इस अर्थ में आप ही आप हो, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वायु, यमराज, अग्नि, चंद्रमा, वरुण, दक्ष प्रजापति और जो ब्रह्मा इत्यादि हैं, उन सब के अंदर जो शक्तियां हैं वो आपसे ही प्राप्त हुई हैं। ऐसे आपको हजार बार मैं नमस्कार करता हूं। आपको नमस्कार हो, पुनः नमः, आपको नमस्कार हो। च पुनः अपि ते भूय नमः नमः, आपको फिर नमस्कार हो, आपको फिर नमस्कार हो, आपको बार बार नमस्कार हो। इस प्रकार अर्जुन गदगद होकर बार बार परमात्मा को नमस्कार करता है। इस प्रकार अर्जुन बहुत प्रसन्न भी हो रहा है और भयभीत भी हो रहा है। अर्जुन के मन के अंदर दोनों प्रकार की वृत्तियां अब भाग रही हैं, भय भी है और प्रसन्नता का भाव भी अर्जुन के मन में भाग रहा है। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। नमः
पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्व। अर्जुन परमात्मा से क्या निवेदन करता है? सर्व एव पुरस्ताद, हे सर्वव्यापक परमात्मा, आपको आगे से भी नमः नमस्कार हो। नमः अथ पृष्ठतः, आपको पीछे से भी नमस्कार हो। ते, आपको सर्वतः सब ओर से नमस्कार हो। एव नमः अस्तु, चारों तरफ से भी आपको मैं नमस्कार करता हूं, नमस्कार हो। अनंत वीर्य, हे अनंत वीर्य, अमित विक्रम, विक्रम अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, त्वम सर्वम समाप्नोषि, आपको सब ओर से एक देश में आपने सबको समेट के रखा हुआ है। आपने एक इस देश के अंदर सब चारों दिशाओं को समेट कर रखा हुआ है। तथा सर्व असि, अतः सब कुछ आप ही आप हैं। हे प्रभु, हे सर्वव्यापी प्रभु, मैं आपको आगे से नमस्कार करता हूं, मैं आपको पीछे से नमस्कार करता हूं, मैं आपको चारों ओर से नमस्कार करता हूं, मैं आपको ऊपर से नमस्कार करता हूं, मैं आपको नीचे से नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपने सब वस्तुओं को व्याप्त करके रखा हुआ है। और आप कैसे हो? अनंत वीर्य, आप में अनंत पराक्रम है, अनंत शक्ति है। ऐसी असीम पराक्रम वाले आपको मैं चारों तरफ से प्रत्येक दिशा से नमस्कार करता हूं। इस प्रकार अर्जुन परमात्मा को बार बार नमस्कार कर रहा है, परमात्मा को बार बार गद होकर परमात्मा के प्रति परमात्मा की महिमा का व्याख्यान करता है, क्योंकि अर्जुन इस समय बहुत प्रसन्न हो चुके हैं और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि परमात्मा के विराट स्वरूप के जो दर्शन जो कर रहा है। तो इस प्रकार अर्जुन परमात्मा को नमस्कार करता है। इसके अतिरिक्त दूसरा सिद्धांत हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जो परिक्रमा हम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान जी के आगे मत्था टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं, फिर पीछे जाकर मत्था टेकते हैं, दाएं से मत्था टेकते हैं, बाएं से मत्था टेकते हैं। उसका कारण कि ये प्रमाण हमें श्रीमद् भगवद गीता में से मिलता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो परमात्मा को सभी जगह से नमस्कार करना चाहिए, जैसे अर्जुन परमात्मा को नमस्कार करता है। अर्जुन क्या कहता है? प्रभु, आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, दाएं से नमस्कार हो, बाएं से नमस्कार हो, ऊपर से नमस्कार हो, नीचे से नमस्कार हो। अर्थात मानो अर्जुन परमात्मा की परिक्रमा कर रहा हो और साथ में नमस्कार कर रहा हो। तो ऐसा हम इन श्लोकों के अंदर देख सकते हैं कि परमात्मा ने अपना जब विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया हुआ है, तो अर्जुन कितना प्रसन्न हुआ होगा। और अर्जुन ने वो सारी की सारी चीजें भी देखी, जो चीजें कोई सुन भी नहीं सकता है, और जिसने सुनी होंगी उसने कभी देखी नहीं होगी। तो इस प्रकार की अर्जुन ने परमात्मा की दिव्य विभूतियों के दर्शन किए, और हम भी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो आज के हमारे श्लोक यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आज संक्रांत का महीना भी है, आषाढ़ महीने की संक्रांत आप सबके लिए मंगल कारक हो, शुभ कामना कारक हो। वर्तमान समय के अंदर भविष्य में क्या होने वाला है हमें इसका भान नहीं है, लेकिन वर्तमान समय प्रत्येक जीवात्मा का आनंद में जाए, मंगल में जाए, सुख स्वास्थ्य में जाए। इसलिए आषाढ़ महीने की जो संक्रांत यहाँ पर सुन रही है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो भी महीने आने वाले हैं, आज का महीना चढ़ा, आने वाले महीने जो चढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे महीने हम सबके लिए सुख वर्धक हो, ज्ञान वर्धक हो, ध्यान वर्धक हो, परमात्मा के ज्ञान को सुनते रहे और सुख स्वास्थ्य वर्धक हो। ऐसी आज की आषाढ़ महीने की संक्रांत की आप सबको मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इसी के साथ आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी श्रोत्र वृंदों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।